नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द संकल्प एकेडमी पिछोर में। जैसा कि अभी स्क्रीनशॉट चल रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं व्यापम घोटाला। रियलिटी में व्यापम घोटाला हुआ है, ये सबको पता है। 2016 में भी हुआ था, जब मैंने पीएमटी की तैयारी कर रहा था और एमबीबीएस में मेरे 64 नंबर से कम रह गया था। कंडीशन ये थी, उस टाइम पे भी व्यापम घोटाला हुआ था। अभी भी एमपीटीईटी की परीक्षा हुई है, उसमें भी अच्छे तरीके से घोटाला हुआ है। एक दिन का पूरा पेपर एक शिफ्ट का आपका आउट हो जाता है, सभी के मोबाइल में एक दिन पहले पहुंच भी जाता है, और दूसरे दिन वही जो क्वेश्चन आउट हुए हैं वही आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि पेपर आउट हुआ है। चलो अब इसको थोड़ा सा विस्तार में चर्चा की जाए कि मामला है क्या। असल में 25 तारीख को होने वाले एग्ज़ाम में, अभी विगत 2 दिन पहले 25 तारीख को एग्ज़ाम होना था एमपीटीईटी का, ये वाला। इसमें 25 मार्च को आपका एग्ज़ाम होना था, लेकिन 25 मार्च के एग्ज़ाम होने के एक दिन पहले ही आपका एग्जाम आउट हो जाता है, क्वेश्चन वायरल हो जाते हैं। कंडीशन क्या बनती है, सभी बच्चों के पास क्वेश्चन पहुंच जाते हैं, है ना। गड़बड़ तो हुई। अब दूसरी कंडीशन, उस पे जो नाम आ रहा है लक्ष्मण सिंह, ये कौन है भैया? जब आप एग्जाम दिलवाते हो उस टाइम पे आप गोपनीयता रखते हो। क्या रखते हो और कहते भी क्या हो? पीवी में अगर बात की जाए गोपनीयता की, क्या बोलते हैं कि जब आप जाओगे बायोमेट्रिक होगा। ठीक है, मैंने भी टीईटी का एग्ज़ाम दिया, बायोमेट्रिक हुआ, फर्स्ट बार हुआ, लास्ट बार हुआ। सेकंड कंडीशन, ये तो ठीक है, जब आप एंटर करते हो ना तो मोबाइल ले जाने देते हैं, ना पेन ले जाने देते हैं, पेन भी वहीं प्रोवाइड होता है। यहाँ तक कि पानी की बोतल भी आपको ट्रांसपेरेंट वाली चाहिए। जब आप इतनी सतर्कता से किसी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हो तो ये स्क्रीनशॉट कहाँ से आते हैं, और ये लक्ष्मण सेठ कौन है जिस पर अभी भी 2 दिन हो चुके हैं कोई कार्रवाई नहीं की गई? अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। आप जितने मध्य प्रदेश के स्टूडेंट देख रहे हो, क्या आप भी इसी कंडीशन में रहोगे? बेरोजगार रहना चाहोगे? अपनी आवाज़ उठाना नहीं चाहोगे? जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी लोग सतर्क हो जाएं और व्यापम के खिलाफ एक मुहिम छेड़ें। मैं आप सबके साथ में खड़ा हूं। एक बात बताइए, ये व्यापम है, 2016 में आप घोटाला कर रहे हो, उसके बाद ग्रुप 4 का एग्जाम हुआ, कितना अच्छा घोटाला हुआ था, वाह। ये तो वही कंडीशन बन गई जो आजकल रील्स पे ट्रेंड में चल रहा है, ओम्फो। ये हुआ है ओम्फो वाला घोटाला कि व्यापम ग्रुप 4, जो आपने ग्रुप 4 सब ग्रुप 2 का एग्जाम लिया था, एक ही कॉलेज से 61 स्टूडेंटों का चयन, उस कॉलेज पे कार्रवाई की गई। कार्रवाई की गई तो कहां है वो? ये सोचने वाली बात है या नहीं है? आप प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग नजरिए से ना तौलिए। व्यापम जी, व्यापम में बैठे हुए सभी अधिकारी, यहाँ लोग मेहनत कर करके मर रहे हैं, एज निकल रही है। 3 साल कोरोना ने खराब कर दिए, एज खराब हो रही है, उसके बाद भी आपको घोटाले पे घोटाले। इस तरीके से नहीं चलेगा। मामा जी, आपकी भी सरकार है, इतने दिनों से आपको बिठाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि घोटाले पे घोटाले करो। ठीक है, ये हो गया 2016 में होगा, ग्रुप 4 में होगा, और तो और अभी टीईटी की एग्जाम में होगा। 25 तारीख को होने वाले एग्जाम को पहले एक दिन पहले ही आउट करवा दिया लक्ष्मण सेठ। ये लक्ष्मण सिंह के नाम से जो स्क्रीनशॉट आ रहा है, ये कौन है? इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? या व्यापम इसी तरीके से घोटाले करती रहेगी? कुछ सोचिए मामा जी, इस पर विचार कीजिए। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी स्टूडेंटों सजग हो जाओ, अपनी आवाज के लिए लड़ो।
अगर आप अपनी आवाज के लिए नहीं लड़ोगे तो कोई ना कोई आपको दबा देगा, और दब रहे हैं, कंडीशन यही हो रही है। चलो ये तो ठीक है, चलो मान लिया MPTET पुलिस का एग्जाम, अभी हाल ही में रिजल्ट आया, तुरंत एक घंटे बाद आप रिजल्ट को कैंसिल करते हो, 1 घंटे के अंदर ही, और शाम को 5 बजे फिर देते हो रिजल्ट। सर क्या करना चाहते हो आप, क्या करना चाहते हो? रिजल्ट भी दे दिया, फिर क्या सुधार करने की आवश्यकता थी? अगर आप अच्छे से रिजल्ट देते तो ये कंडीशन थोड़ी ना बनती कि आपको दोबारा रिजल्ट दोबारा से देना पड़ता। चलो रिजल्ट दिया तो दिया, उसमें भी क्या कंडीशन की, एक ही शिफ्ट में होने वाले बच्चों के, जिसके ज्यादा नंबर हैं उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और जिसके कम नंबर है उसका सिलेक्शन हो गया। नॉर्मलाइजेशन, सर आप ये बताइए किस बेसिस पे कर रहे हो आप? ना तो नॉर्मलाइजेशन का समझ में आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है। एक ही शिफ्ट में होने वाले 2 बच्चे जिनके नंबर एक के ज्यादा हैं एक के कम हैं, लेकिन ज्यादा वाले का सिलेक्शन नहीं होता, कम वाले का हो रहा है। क्या है सर? मध्य प्रदेश में इस तरीके के घोटाले अगर होते रहे तो ये सरकार, जो अभी नाम से तो विख्यात हो चुकी है घोटाले वाली सरकार, आगे पता नहीं क्या क्या नाम दिए जाएंगे। तो मेरा कहने का केवल इतना सा आप लोगों को सजग करना है, चाहे मध्य प्रदेश में कोई सी भी परीक्षा होने वाली हो, चाहे MP पुलिस की हो, MPTET हो, आने वाले दोनों एग्जाम MP SI और MP पटवारी, कृपया करके पारदर्शिता लाइए अपने रिजल्ट में। व्यापम जी जितने भी बैठे हैं सरकार, चलो एक बात और अच्छी रही, अरे मैं तो रानू हूँ, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता। आपने व्यापम दे दिया, व्यापम का नाम चेंज कर दिया, SSC रख दिया, क्या उसमें बैठे हुए कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई की गई? जितने घोटाले हो गए हैं कौन कौन सस्पेंड हो गया? ये बात सोचनीय योग्य है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है इस वीडियो को वायरल करो और व्यापम तक पहुंचनी चाहिए इस बात को। थैंक यू सभी को।